दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स नाम से मशहूर बीहर एवं बिछिया नदी के आंचल में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गोद में फैले हुए विंध्य प्रदेश के मध्य भाग में बसे हुए रीवा ले चलते हैं। इस शहर का नाम रीवा नर्मदा नदी के पौराणिक नाम रेवा से पड़ा है। यह खूबसूरत शहर बघेल वंश के शासकों के साथ साथ 1 नवंबर 1956 तक विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, जो मधुर गान से मुग्ध तथा बादशाह अकबर के नवरत्न जैसे तानसेन एवं बीरबल जैसे महान विभूतियों की जन्मस्थली भी रही है। रीवा पुरातन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है, जो कि प्रयाग, कौशाम्बी, बनारस, पाटलिपुत्र इत्यादि को पश्चिमी और दक्षिणी भारत से जोड़ता रहा है। बघेल वंश के पहले यहाँ गुप्त वंश, कलचुली वंश, चंदेल एवं प्रतिहार शासकों ने शासन किया। विश्व जगत में लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर नाम से मशहूर होने के साथ साथ यहाँ रीवा संभाग का मुख्यालय भी है। रीवा से मऊगंज के अलग होने के साथ ही अब रीवा संभाग में कुल 5 जिले हो गए, जिसमें रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। रीवा में कुंदेर परिवार द्वारा पुष्प दर पुष्प सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सुपारी से बने ये मनमोहक खिलौने रीवा को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। सुपारी की यह हस्तकला कुंदेर परिवार में इनके कठिन श्रम और निरंतर अनुसंधान के कारण आई है। पहले कुंदेर परिवार लकड़ी के खिलौने बनाते थे, लेकिन बाद में ये अपने प्रयोगों द्वारा सुपारी के खिलौने तैयार करने लगे। के ही गुड़ तहसील के अंतर्गत बघवार में 1590 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है, जिसकी कुल क्षमता 750 मेगावाट है। गुड़ के बघवार में ही रीवा सीधी मार्ग पर मोहनिया घाटी में प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की चौथी बड़ी टनल का निर्माण 1004 करोड़ की लागत से कराया गया है। इन 6 लेन टनल के ऊपर से वाण सागर नहर बहती है, जो एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इसके बनाने से यात्रा में मोहनिया घाटी में लगने वाला घंटों का समय अब महज 3 से 4 मिनट में पूर्ण हो जाता है। रीवा का प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी सुहावन है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको कई सारे जलप्रपात मिलेंगे, जिनमें मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा 130 मीटर की ऊंचाई लिए अपने प्राकृतिक सौंदर्य वाला वीहड़ नदी पर स्थित चचाई जलप्रपात और भारत का 24वां सबसे ऊंचा क्योटी जलप्रपात। पानी के प्रपात का एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता हुआ पूर्वा जलप्रपात, टोंस जलप्रपात। साथ ही रीवा से 42 किलोमीटर दूर सिरमौर के बरदाहा घाटी में अतुलनीय ऐतिहासिक प्राकृतिक झरना एवं धार्मिक पर्यटन स्थल पियावन घिनौची धाम। यहीं पर ही अति प्राचीन शिवलिंग, माँ पार्वती की साक्षात दिव्य प्रतिमा और यहाँ पहाड़ियों के चट्टानों में उकेरे गए प्रागैतिहासिक शैलचित्र इस क्षेत्र की गौरव गाथा को प्रस्तुत करते हैं। इनके अलावा 2 अद्भुत सर्पिलाकार चट्टानें भी मौजूद हैं। रीवा शहर में नदी के बीचों बीच बना हुआ इको पार्क रीवा के सौंदर्य को निखारता है। रीवा में ही 1982 में खोजा गया पुरातात्विक अशोककालीन बौद्ध स्थल देउर कोठार है। यहाँ पर मिट्टी की ईंटों से बने 3 बड़े स्तूप और 46 विभिन्न पत्थरों से कई छोटे स्तूप हैं। देउर कोठार में 5000 साल पुरानी चट्टानी गुफाएं भी हैं। रीवा में रानी का तालाब है, जो कि रीवा के सबसे पुराने पानी के स्रोतों में से एक है। तालाब के पश्चिम में काली माता का मंदिर भी स्थित है, जो कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। रीवा का किला रीवा के पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। किले के पीछे से बहती हुई नदी किले को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। किले का मुख्य द्वार भारतीय वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर शाही चांदी का सिंहासन, संग्रहालय, हाल का झूमर, कैनन, हथियार गैलरी और सफ़ेद बाघ गैलरी मौजूद है। इसी किले में ही महामृत्युंजय मंदिर स्थित है, जिसमें बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है। रीवा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदगढ़ पैलेस है, जिसकी वास्तुकला हर तरफ से सुंदर और आकर्षक है। गोविंदगढ़ रीवा राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इस महल के किनारे पर ही गोविंदगढ़ झील स्थित है, जो इसके सौंदर्य को 4 चांद लगाती है। रीवा शहर के पास ही मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी है, जहां पर सफ़ेद बाघ देखा जा सकता है। सफ़ेद बाघ को पहली बार रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने 27 मई 1951 को सीधी जिले के बरगड़ी से पकड़ा था, जिसका नाम मोहन रखा गया, जिसे रीवा के गोविंदगढ़ पैलेस लाया गया, जहां से वह अगले दिन भाग गया, जो मुकुंदपुर क्षेत्र में पाया गया। विंध्य क्षेत्र की कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए रीवा में हर वर्ष अप्रैल माह में विंध्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाल ही में रीवा से अलग हुए मऊगंज जिले के अंतर्गत सेलर नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है।
मऊगंज के अंतर्गत ही देवतला में एक ही पत्थर से बना विशाल शिव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि देवतला के दर्शन से चारों धाम की यात्रा पूरी होती है। यहाँ पर प्रत्येक 4 साल में मनमास का मेला लगता है। दिवस से ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत धार्मिक स्थल प्रयागराज है। ये थी आज की जानकारी। धन्यवाद।